नमस्कार। आप सभी लोगों का पॉलिटिकल पेज पर स्वागत है। विपक्ष के जातीय दाव को भारतीय जनता पार्टी को आस्था का कवच देगी बीएचपी। विपक्ष के जातीय दाव के विरोध बीजेपी को आस्था का कवच देगी बीएचपी। जिस प्रकार से पिछले दिनों देश में जातीय जनगणना का मुद्दा आया और आरक्षण की बातें होने लग गई, आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बातें होने लग गई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करवा करके पूरे हिंदुस्तान में जातीय जनगणना की मांग होने लग गई और कांग्रेस पार्टी ने इसको लीड किया, जिससे सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा असहज हो रही थी। लेकिन विपक्ष के इस जातीय दाव जो है, इसके विरोध में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को आस्था का कवच प्रदान करेगी विश्व हिंदू परिषद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जनवरी 2024 अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन का बड़ा एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उससे पहले विश्व हिंदू परिषद पूजित अक्षत को गांव गांव तक पहुंचाने के अभियान पर लगी हुई है। विश्व हिंदू परिषद के सांगठनिक स्तर पर देश को, पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने 45 राज्यों में बांट रखा है। राज्य से आगे चल करके विभाग, जिला, प्रखंड, खंड और उपखंडों में से होते हुए एक बस्ती तक पहुंच जाएगी। 2000 की आबादी पर एक बस्ती का पैमाना रखा है विश्व हिंदू परिषद ने। गांव गांव तक ये पूजित अक्षत को पहुंचाना है और गांव गांव जैसे ये पूजित अक्षत पहुंचेगी, लोगों के घरों में अक्षत के साथ ही निमंत्रण पत्र भी पहुंचेगा और अपने गांव, अपने आसपास के धार्मिक स्थलों पर 22 जनवरी 2024 को एक उत्सव मनाने का आह्वान किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि लोग अयोध्या आकर के ही उस प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े, बल्कि अपने गांवों में, अपने शहरों में, अपने बस्तियों में जो मंदिर है, उसी मंदिर में एक भव्य आयोजन कराने की तैयारी है। कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान 22 जनवरी 2024 को राममय होगा और यही पूरे हिंदुस्तान को राममय होना विश्व हिंदू परिषद का ये कार्यक्रम जो है, इससे भारतीय जनता पार्टी को आस्था का कवच मिलेगा। विपक्ष जिस प्रकार से हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है, सनातन विरोधी बातें कही जा रही है, जिससे कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण गैर ब्राह्मणवाद का संघर्ष शुरू हो। पिछड़े को साधने के लिए जातीय जनगणना का दाव खेला जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आस्था का विषय निश्चित रूप से एक राजनीतिक कवच बनकर के सामने आएगी। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को भली भांति जानती है और इसलिए अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो भारतीय जनता पार्टी का जो पोस्टर लगा था,
उस पोस्टर में एक तरफ नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा की तस्वीर, बीच में अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर और जय श्री राम का उद्घोष यह संकेत दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के जातीय दाव का मुकाबला करने के लिए जहां कई तरह की सरकारी योजनाएं भी सरकार लेकर के आई है, जिसमें से प्रमुख रूप से विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और भी ऐसे कई तरह की योजनाएं हैं जिससे कि विशेषकर पिछड़े वर्ग को साधा जाए, और दूसरी तरफ आस्था का इस कवच के माध्यम से अगर आप पिछड़ा और दलित सबको साधने का प्रयास इसे आस्था के विषय से भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मंदिर आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रीतांबरा, कल्याण सिंह जैसे नेताओं का जो योगदान रहा था, उसी के कारण आज मंदिर आंदोलन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक विषय है। विपक्ष के जातीय दाव का जवाब देने के लिए जहां एक तरफ सरकार की योजनाएं हैं तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उफान, और इससे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उफान जब आएगा तो विपक्ष की जातीय जनगणना का जो दाव है वो धराशायी हो जाएगा, और 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिख सकती है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी इन दिनों कई जगह पर ऐसे पोस्टर लगाई है कि तीसरी बार मोदी सरकार, जो संभव है इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सरकारी योजनाओं को लेकर के मैदान में जब भी भारतीय जनता पार्टी उतरेगी तो भारतीय जनमानस में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का एक बेहतर विकल्प होगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।